हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी का लास्ट मिनट सजेशंस लाया हूं। तो कविता से आप लोग रैदास की भक्ति भावना और नीड़ का निर्माण फिर कर लीजिएगा। यही दोनों में से अधिक चांस है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि आपको रैदास की भक्ति भावना, नीड़ का निर्माण फिर देश प्रेम, नौरंगिया और मनुष्य और सर्प, ये 5 में से कोई 2 क्वेश्चंस रहेगा और एक लिखना रहेगा। तो जो स्टूडेंट नौरंगिया एक बार पढ़ लेंगे उनको नौरंगिया भी याद हो जाएगा। नौरंगिया बहुत ही इजी चैप्टर है। नौरंगिया चैप्टर में क्या है कि नौरंगिया एक भोली भाली सीधी सादी युवती है, उसके भीतर छल कपट की भावना नहीं है, वो किसी देवी देवता को नहीं मानती है, धर्म के नाम पर आडंबर नहीं करती है, स्त्री होते हुए भी वो अपने बल पर खेती का काम करती है, उसका पति एकदम निकम्मा है, वो उस पत्थर कोयले के समान है जो जलता नहीं है, अपने अनुरूप पति को ना पाकर उससे घृणा नहीं करती है बल्कि उसके साथ शान से जीती है, उन खेती बाड़ी करती है। उसके इस व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में है। दूसरी तरफ क्या है, नौरंगिया जवान है, वो बहुत ही खूबसूरत है, उसका बदन कसा है, ऐसा लगता है मानो शीशे के साँचे में पानी भरा है, उसके अंग अंग से सौंदर्य का रस झलकता है, उसका चेहरा फूल की तरह सुंदर है तथा उसके काले काले लटे भौरे के समान मुख पर मंडराते हैं। वो ऐसी तरोताजा दिखाई देती है मानो 100 बार पानी में घुल कर आई हो। उसके होठ कुछ कहने की भंगिमा में खुले हुए। सचमुच नौरंगिया ईश्वर की अद्भुत रचना है। नौरंगिया के रूप सौंदर्य के कारण गांव के मुंशी तथा ठेकेदारों की कामुक नजर उस पर लगी रहती है, लेकिन नौरंगिया के सामने उसकी दाल नहीं। बहुत ही इजी चैप्टर है। नौरंगिया बहुत ही सुंदर है, उसका पति निकम्मा है, कोई काम काज नहीं करता है और काला कलुट्ठा भी है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ शान से जीती है। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे गांव में है और गांव के ठेकेदार और मुंशी लोग सोचते हैं कि इसका पति तो निकम्मा है, काला कलुट्ठा, इसको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, तो आप 3 चैप्टर कीजिए, 100% लिख कर आइएगा। उसके बाद कहानी से आपको नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता, बालक जैन का चरित्र चित्रण, चप्पल से रंगैया का चरित्र चित्रण, मास्टर साहब का चरित्र चित्रण, चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता, धावक से भंबलदा का चरित्र चित्रण, धावक कहानी का सारांश भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अधिक चांस है कि नन्हा संगीतकार और चप्पल में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद से निबंध में नौबत खाने में इबादत और धूमकेतु, दोनों से एक क्वेश्चन दिया रहेगा और कोई एक लिखना रहेगा। तो नौबत खाने में इबादत से मोहर्रम से बिस्मिल्लाह खा के लगाव, बिस्मिल्लाह खा के जीवन से प्रेरणा, बिस्मिल्लाह खा के जीवन पर गंगा जमुना तहजीब का प्रभाव, ये 3 में से एक आपको मिल जाएगा। धूमकेतु से प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या अवधारणा थी, धूमकेतु से डरने की कोई बात नहीं है, एडमंड हेली कौन थे, उसके अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है। एकांकी से आप लोग दीपदान एकांकी से पन्ना का चरित्र चित्रण, बनवीर का चरित्र चित्रण, सोना का चरित्र चित्रण, किरतवाड़ी का चरित्र चित्रण। उसके बाद आपको आएगा सहायक पाठ। तो सहायक पाठ से हीरामन का चरित्र चित्रण और तीसरी कसम कहानी का शीर्षक। एक क्वेश्चन और भी अगर पेपर हार्ड करे तो दे सकता है कि तीसरी कसम कहानी में हीरामन कौन कौन सा कसम खाता है और क्यों। तो जब आप शीर्षक पढ़िएगा तो उसमें इस चीज़ का भी उल्लेख है, ठीक है, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़कर नहीं आना है, जो उसके बारे में जान ले बनाकर भी लिखिए अगर इधर उधर पेपर हो तो। जांच अभी जारी है कहानी के आधार पर, अपर्णा का चरित्र चित्रण, जांच अभी जारी कहानी का उद्देश्य। कर्मनाशा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चरित्र चित्रण और कर्मनाशा की हार कहानी में किन समस्याओं का उजागर किया गया है। 5 नंबर का आपको टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने को आता है और इस वीडियो में जो बताया गया उसमें से आपको 100% आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।